शिव महापुराण की कौमार खंड में लिखा है, यदि हम किसी तीर्थ में भ्रमण नहीं कर सकते, शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है, मान लो किसी तीर्थ में हम परिक्रमा नहीं कर सकते, किसी तीर्थ की हम परिक्रमा नहीं लगा सकते, मान लो किसी तीर्थ में हम जाकर वहां का भ्रमण नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है, जब हम किसी तीर्थ की परिक्रमा नहीं कर सकते, किसी तीर्थ में जाकर भ्रमण नहीं कर सकते, किसी तीर्थ में या किसी गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, सरयू के तट पर हम नहीं जा सकते या वहां की परिक्रमा नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है कि 3 के साथ थोड़ा थोड़ा चला कर, यदि हम इन 3 के साथ 4 कदम भी चलते हैं तो हमको तीर्थ का फल मिलता है। कौन 3 बताए? तो शिव महापुराण के कौमार खंड में कहा, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा सदगुरु। कोई शिव का भक्त मिल जाए तो उसके साथ 4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिले। अपनी माता के साथ में 2-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता। अपने पिता के साथ में 2-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता। कोई शिव का, शिव गुरु मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, उसके साथ भी हम अगर 3-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता है। ये शिव महापुराण के कौमार खंड में 3 नाम बता। अब इसमें एक नाम हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, एक नाम हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि गौ माता के साथ भी अगर 4 कदम चलते हो तो तीर्थ का फल प्राप्त हो जाए। गौ माता के साथ तो माता, पिता, शिव गुरु, कोई भगवान शंकर का परम भक्त या आपका कोई सच्चा गुरु मिले जीवन में, उसके साथ या गौ माता के साथ हम जितने कदम चलते हैं, जितने कदम चल रहे हैं, उतने तीर्थों का फल हमारे खाते में लिखा था। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, हवा में उड़ती बाबा, भोले में शंभु में तीर्थ का फल कभी बन सके अपनी माता जी के साथ, भले बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, कभी उनको जरूरत लगे आपको कि बेटा मुझे यहाँ तक लेकर चल चल चल, कभी पिताजी कह दें कि बेटा मुझे यहाँ तक लेकर चल चल चल। जितने कदम हमारे माता के साथ में, जितने कदम हमारे पिता के साथ में, जितने कदम हम हमारे माता पिता के साथ चलेंगे, उतना उतना तीर्थ का फल हमको मिले। और कभी कोई सतगुरु तुम्हारी जिंदगी में मिले, कोई सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाए, कोई शिव गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाए। शिव गुरु का मतलब क्या होता है? क्यों कथा में बार बार आता है शिव गुरु? शिव गुरु का मतलब है जिसके जीवन में मान अपमान,
दोनों सम, मान और अपमान दोनों सम है। सम्मान दो तो ठीक, अपमान करो तो ठीक, तुम्हारी मर्जी हो जो बोलो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। ना उसे सम्मान की जरूरत है ना उसे अपमान की। वो अपनी समता में जी रहा, अपनी समता। दुनिया के लोग मोबाइल की स्क्रीन को बार बार साफ करते हैं। आपके पास भी मोबाइल है, जब जब मोबाइल पे बात करोगे तो थोड़ी देर में उसको पेंट से घिस लोगे, साफ कर लोगे मोबाइल की स्क्रीन। दुनिया के लोग गाड़ी की सीट पर बैठते हैं तो गाड़ी की सीट को थपथपा के साफ करते हैं। आप भी बैठ कर आए होगे तो पहले तुमने अपने पल्लू से या रुमाल से या थपथपा के धूल साफ करी। ये जितने कैमरे वाले हैं फोटो खींच रहे हैं या आप अपने मोबाइल से फोटो खींचते हो तो पहले उसका कैमरा धीरे से एक बार हाथ फेर कर या रुमाल फेर कर साफ करते हो। आप मोबाइल का स्क्रीन साफ कर रहे हो बार बार, आप कैमरा साफ कर रहे हो बार बार, आप बैठने से पहले गाड़ी की सीट साफ कर रहे हो, कुर्सी पर बैठते हो तो कुर्सी की सीट भी साफ कर कर बैठते हो। तो फिर भगवान की जब भक्ति करने बैठते हो तो मन साफ कर कर क्यों नहीं बैठते? उसमें अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा क्यों भर कर बैठे? उसने मुझे अपशब्द कहा, मैं उसको आड़ा टेढ़ा बोलूंगा। भगवान उसने ऐसा कर दिया, प्रभु उसने ऐसा बोल दिया, परमात्मा उसने ऐसा कर दिया। तो हम वो क्यों सोचें? हम वो क्यों विचार? शिव गुरु वो होता है जिसने अपने जीवन में ना मान से मतलब है ना अपमान से मतलब है। उसको तो केवल अपने मन की पवित्रता को धारण कर कर, मन को क्लीन कर कर, मन को साफ कर कर भगवान की भक्ति में डूबा। और यहां भुसावल की इस पवित्र कथा में मां ताप्ती के तट पर जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को इन पंडाल में बैठकर 42 डिग्री टेम्परेचर, 43 डिग्री टेम्परेचर में धूप में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आप किसी शिव गुरु से कम नहीं हो। आप भी गुरु हो और शिव गुरु, आप भी शिव गुरु हो। आपके अंदर भी मान और अपमान का मतलब नहीं है। बैठने की जगह मिल गई, कहाँ बैठे? कोई ने पूछा क्यों तू कथा में गई थी तो कहाँ बैठी थी? मैंने तुझे देखा था बिल्कुल पीछे बैठी थी, तेरी तो इतनी पहचान है, तू आगे जाके क्यों नहीं बैठी? उसने कहा कथा तो सुनना है ना भोलेनाथ जी की, सियोर वाला गुरु जी को सुनने गई थी, मैं तो शिव पुराण सुनकर आ गई, अब मुझे आगे से मतलब ना पीछे से मतलब ये शिव गुरु का भाव आ गया, उसमें शिव गुरु तत्व। क्यों? तेरी तो इतनी पहचान थी और तुझे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली आगे, और तू तो उधर पीछे के पंडाल में साइड में बैठी थी, मैंने देखा था तुझे एलईडी के पास में बैठी थी। हाँ, कथा तो सुनी ना, कहीं पर भी जगह मिली सुनी ना। इसको शिव गुरु कहते हैं कि ना तो आगे से मतलब ना पीछे से मतलब, ना मान से मतलब ना अपमान से मतलब। तो जितने भी शिव भक्त भुसावल की इस पवित्र धरा पर, यावल की इस पवित्र धरा पर, मां ताप्ती के तट पर जितने भी शिव भक्त ये इतनी भरचक गर्मी में जो कथा सुन रहे हैं, आप भी किसी शिव गुरु से कम नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर ना मान से ना अपमान से, ना कोई आगे से ना कोई पीछे से, आपको तो केवल एक मतलब है, श्री शिवाय नमस्ते। आपको किसी से मतलब नहीं, आपको केवल एक मतलब है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
कोई मतलब नहीं है, जहां जगह मिले वहां बैठकर भजन करना। शिव मंदिर में जा रहे हो, कोई कह रहा है कि बताओ शंकर जी के मंदिर में वो अपनी जगह संभाल कर बैठ जाती है, वो पसर कर बैठ जाती है, वो अपनी जगह इकट्ठा करके बैठ जाती है, तुमको जगह नहीं देती, लोटा भर जल चढ़ाने नहीं देता, कोई बात नहीं, वो चढ़ा